हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 14B कर रहे हैं। अब 14B जो है वो इनडायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर डिपेंड है, मतलब उसका ही है सारे सम्स। लेकिन जैसे मैं आपको हर वक्त हर वीडियो में बोलती हूँ कि डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन में डिफरेंस क्या है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में x इज़ डायरेक्टली वेरिएट टू y और इसकी जगह पे इक्वल टू और ये कांस्टेंट आ जाएंगे। सो कांस्टेंट इज़ हियर x अपॉन y। यहाँ पे क्या होगा, x इज़ इन्वर्सली, मतलब अगर x इंक्रीज़ होगा तो y डिक्रीज़ होगा। सो x इक्वल्स टू k बाय y, तो k इज़ इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा कि भाई ये इनडायरेक्ट का सम है या तो डायरेक्ट का है, सम देख के आपको करना पड़ेगा। मतलब ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सो एक्सरसाइज 14B इज़ ऑफ देख लेते हैं। इनडायरेक्ट वे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट वेरिएशन, सब कुछ एक जैसा ही होता है। सो एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 में ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड ईच केस फाइंड वेदर x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और नॉट। मतलब x और y है तो 1 और 36 है, ठीक है, 2 और 18 है, देन 4 एंड 9 है, देन 6 एंड 7 है, एंड 12 एंड 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 1 इंटू 36, तो ये 36 है, ये 36 है, ये 36 है। लेकिन ये जो है 6 एंड 7 वो क्या है, 42 है। इसका अगर आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो 42 आ रहा है, ये 36 है। तो मतलब ये नहीं है, वरना तो कांस्टेंट मतलब कि k की वैल्यू सब में सेम ही आनी चाहिए, राइट। अब x एंड y, तो यहाँ पे देखिए 24 और 3 है, 15 और 4 है, 36 और 2 है, 9 और 8 है, 12 एंड 6 है। सो 24 3 ये 72 है, ये क्या होगा, ये 60 है, ये 72 है, ये 72 है, और ये जो है ये 72 है। मतलब कि ये एक जो कांस्टेंट है 15 4 वो 60 है, तो उसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नो। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि x एंड y आर इन्वर्स प्रोपोर्शन, मतलब दिया हुआ है ऑलरेडी, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है ये। फाइंड द वैल्यूज़, मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शन मतलब क्या, k शुड बी इक्वल टू x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 इक्वल्स टू x3 y3 इक्वल्स टू x4 y4। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम पहले k फाइंड कर लेंगे। तो k क्या होगा, k आएगा आपका, k इज़ इक्वल टू 4 इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू 48। ठीक है, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू दी हुई है। तो अब यहाँ पे k इज़ इक्वल टू x1 इंटू 24। ठीक है, तो ये 48 इज़ इक्वल टू x1 इंटू 24। सो x1 इज़ इक्वल टू 48 अपॉन 24, तो ये 2 तो x1 इक्वल्स टू 2 आया, राइट। अगेन 48 इक्वल्स टू x2 इंटू 14। सो x2 इज़ इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 14। ठीक है, तो 48 डिवाइड बाई 14 करेंगे तो ये आएगा 24 और 7, तो x2 आएगा 24 बाई 7, राइट। फिर यहाँ पे 48 इज़ इक्वल टू 8 इंटू y1। सो y1 इज़ इक्वल टू वॉट, 48 अपॉन 8 विच इज़ इक्वल टू 6। तो आपके जो ये अननोन्स है, x1 क्या है, x1 इज़ 2, ओके, x2 क्या आया आपका, x2 है 24 बाई 7, फाइन, और ये क्या आया, ये है 6। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन 1 और 2 में तो क्वांटिटीज़ ऑलरेडी दी गई है, लेकिन अब आपको क्वांटिटीज़ खुद लिखना है और देखना है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है कि नहीं है। ओके, सो थर्ड इज़ 8 men dig अ ट्रेंच इन 16 days। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैन्स एक हुआ, एंड हाउ मैनी डेज, तो ये डेज, तो 8 men कितने दिन में कर रहे हैं, 16 डेज में। हाउ लॉन्ग विल 10 men's टेक टू डिग। ऑब्वियसली क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन, कम ही दिन देंगे अगर पर्सन ज़्यादा होंगे तो, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा,
के क्या है, के इज़ 8 इंटू 16, ठीक है। सो 8 इंटू 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं y2 लिख देती हूँ, इज इक्वल टू 10 इंटू y2. सो y2 इज इक्वल टू 8 इंटू 16 डिवाइड बाई 10 which is equal to 128 डिवाइड बाई 10 which is equal to 12.8, मतलब 12.8 डेज में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन के आगे मैन का ही वैल्यू लिखनी है, डे के आगे डे का ही वैल्यू लिखनी है। उसके बाद तो आपको इन्वर्स में क्या करना है वो पता ही है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4, if 12 men can do a piece of work in 8 days, again now man and days, मतलब कि ये x और y. So 12 men can do the piece of work in 8 days. How many men will do it in 6 days? 6 days में ये x2, ठीक है। So 12 into 8 is equal to x2 into 6. So x2 is equal to 12 into 8 divide by 6, ये 2 ज़ा 8 ज़ा 16. So 16 men can do the piece of work in 6 days. Question number 5, 25 cows can graze the field in 6 days. मतलब कि number of cows and days, मतलब कि ये x quantity है, ये y quantity है. So 25 cows graze the field in 6 days. How many cows, मतलब कि x2 will graze the same field in 30 days. तो 25 into 6 is equal to x2 into 30. So x2 is equal to 25 into 6 divide by 30. तो ये 6 5 और ये 5 5. So x2 is equal to 5 cows. ओके। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और जैसे मैंने बोला था, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर ये इन्वर्स है या डायरेक्ट है, और एक बार अगर इन्वर्स और डायरेक्ट आ गया तो उसके फॉर्मूला के बेस पे आप क्वांटिटीज़ लिख दो और उसके फॉर्मूलाज के बेस पे आप कैलकुलेशन कर लो। बहुत ही ईजी है, कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर कि आपको इसमें डिफ़िकल्टी हो, राइट। Thank you so much.